सबस्त्र अवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जो भी अभी भक्तवृंद कथा पंडाल में नहीं पहुंचे हों तो आज विराम दिवस की कथा को श्रवण करने आप सभी भक्तवृंद अवश्य और जरूर पहुंचें, क्योंकि आज कथा जो है विराम हो जाएगी। और आज विराम दिवस का महोत्सव बड़ा पावन बड़ा सुंदर है, जैसे सुदामा चरित्र की कथा कहते हैं। बंधुओं, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हम सभी लोग श्री कृष्ण सीताराम नामक कीर्तन को गा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, कृतार्थ बनाते हैं। सभी भक्तवृंद सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए अपने मन रूपी पंछी को ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में समर्पित करेंगे। बोलो राधा माधव सरकार की हो, बोलो बांके बिहारी लाल की हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े भाव हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे सभी लोग गाएं बड़े प्रेम से।
पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे माते पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे माते पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे माते पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली सेवा करते सभी गाएं बड़े प्रेम से। कीर्तन है, मन पवित्र होता है, मन चंचल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, आज की जो कथा है बड़ी ही मधुर कथा है। कहते हैं आज विराम दिवस की कथा है। अंत भला सो सब भला। आज कथा का क्या है? विराम। आज कथा विराम हो जाएगी। फिर भगवान हम सभी को कोई अवसर देगा कि इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने का। लेकिन प्रभु ने बड़ा सुंदर अवसर दिया है महाराज। 7 दिन विगत आज हम सभी ने, समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासियों ने बड़े सुंदर भाव से महाराज इस ज्ञान गंगा में गोते लगाए। बंधुओं, आज कथा का कौन सा दिन है? 7वां दिन है। और 7वें दिन की महाराज बड़ी ही महत्वता ग्रंथों ने गाई। अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं? गिनती में कितने अंक होते हैं? 9। 1 से 9 तक की गिनती बताई गई है। 9 अंक होते हैं। लेकिन भक्तों, ये जो 9 अंक हैं, कब बने, किस लिए बने, काहे के लिए बने, इसकी क्या महत्वता है, हमें ये भी जानना चाहिए। केवल अंकों को गिनती के लिए मत लीजिए। बोले अंकों की भी बहुत महत्वता है, अधिक महत्वता बताई संतों ने। बोले कभी विचार किया है हम सभी ने कि कभी जब एक अंक बना होगा तो कब बना होगा, किस लिए बना होगा, किसने बनाया होगा? बंधुओं, एक पहले परमात्मा था, पूर्ण परब्रह्म।
एक ही थे संसार में जहाँ देखो जल ही जल भरा हुआ था, कुछ नहीं थे इस पृथ्वी पर, केवल परमात्मा अकेले थे। परमात्मा ने सोचा एक से डबल हो जाऊं, तो परमात्मा पूर्ण पर ब्रह्म नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया अपनी नाभि कमल से। तो अंक कितना हो गया? 2। बंधुओं, ब्रह्मा जी और नारायण ने सोचा 2 से 3 हो जाऊं तो ब्रह्मा विष्णु महेश संख्या हो गई 3। चौथे अंक की महत्वता वेदों से ली। बोले हमारे सनातन में वेद कितने हैं? 4। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। पर बंधुओं, ये जो 4 वेद हैं, 4 वेदों की महत्वता भी अजीब बताई गई है। बोले 5वें अंक की बारी कहाँ से आई? बोले 5वां अंक बाबा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। बोले चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5वें अंक की महिमा महाराज रामायण की एक चौपाई से निकाली गई। बोले चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचति यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा सज्जनों ये मानव देह बना हुआ है। 5 तत्व मिले हैं इसमें, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारी शरीर में 5 विराजमान हैं। बोले जल कहाँ होता है हमारे शरीर में? जल जीव के जीवा के रूप में विराजमान है। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी त्वचा के रूप में विराजमान है। आकाश, आकाश नित्य के रूप में विराजमान है। वायु नासिका के रूप में विराजमान है। अग्नि, अग्नि जठराग्नि के रूप में विराजमान है हमारे उदर के अंदर। बोले बारी आई 6वें अंक की। बोले छठवें अंक को कहाँ से वर्णित किया? बोले हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों से 6वां अंक निकला। बोले 7वां अंक। बोले 7वें अंक की तो महाराज अधिक महिमा गाई संतों ने और ग्रंथों ने भी गाई। बोले जो 7वें अंक को समझ लेता है, 7वें अंक को पढ़ लेता है, 7वें अंक को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन कृतार्थ धन्य हो जाता है। बंधुओं, बोले 7वें अंक की बड़ी महत्वता है। सप्तपुरियां होती हैं, 7 पुरियां होती हैं, 7 लोक होते हैं, 7 लोक नीचे होते हैं, 7 लोक ऊपर होते हैं, 7 फेरे होते हैं, सप्तऋषि होते हैं, हफ्ता में 7 दिन होते हैं। हमारा तुम्हारा जीवन भी 7 दिन का होता है। ये भागवत की कथा भी 7 दिन की होती है। और आज अपने इस यज्ञ में कथा का भी महाराज 7वां दिन है। और राजा परीक्षित को जो सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करवाई वो भी 7 ही दिन की थी। और 7 दिन की हमारी जिंदगी है। इस 7वें दिन की महाराज महत्वता बड़ी है और 7वें अंक की भी महत्वता बड़ी है। पर जो समझ ले, जो जान ले, बड़ी महत्वता है 7वें दिन की। बंधुओं, आज अपनी कथा का 7वां दिन है। कहते हैं आज तक आप सभी ने भगवान की कथा सुनी,
लेकिन आज भगवान की कथा से बढ़कर कथा है। बोले कौन? बोले भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा है जो भगवान को अपने प्राण से प्रिय भक्त है, वो जैसे सुदामा जी कहते हैं। बंधुओं, भगवान का भी एक भगवान होता है। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान को गाता है ना, बजता है, याद करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपना भगवान किसको मानते हैं? बोले भगवान का भक्त होता है। जिस प्रकार भगवान को अपना भक्त बजता रहता है, उसी प्रकार हमारे गोविंद भी अपने भक्त को महाराज मिलने के लिए उसको भजते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। ये उसी भक्त की कथा है। सुदामा जैसे भक्त की कथा। भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है बंधुओं। कोई जरूरी नहीं कि महाराज पैसा ही होना चाहिए, कि बड़ा आदमी होना चाहिए, कि धनवान होना चाहिए ना। एक रोड पर फकीर भी बैठा होगा तो उसको महाराज साधारण में नहीं लेना, हल्के में नहीं उसको लेना। हो सकता है वो भगवान का महाराज ऐसा भक्त हो कि महाराज जाकर के वो गोविंद का रोज दर्शन करता हो। भगवान का कोई भी भक्त बन सकता है बंधुओं। कल हमारे द्वारिकानाथ का माता रुक्मिणी के साथ महाराज विवाह हुआ। बड़ा सुंदर महाराज विवाह उत्सव कन्हैया का मनाया, और महाराज माता रुक्मिणी के साथ महाराज कन्हैया ने विवाह किया। भगवान के कितने विवाह हुए कुल मिलाकर के? 16,108। इतने सारे विवाह किए हमारे गोविंद ने। क्यों? क्योंकि लगते हमारे गोविंद इतने प्यारे महाराज। वो तो वैसे जगत पति हैं, संसार के पति हैं, लेकिन शास्त्रों ने निर्धारित किया है, शास्त्रों ने वर्णित किया है कि बंधु भगवान के 16,108 विवाह हुए। पहला जो है माता रुक्मिणी के साथ हुआ, और विवाह तो कल आप लोगों ने देखा ही है किस प्रकार माता रुक्मिणी के साथ भगवान ने विवाह किया। वहां द्वारिका में महाराज जैसी माता रुक्मिणी को लेके आए तो सभी द्वारिकावासी महाराज इतने प्रसन्नचित दुल्हन की तरह सजी थी द्वारिका, और सभी वो द्वारिकावासी महाराज बड़े प्रसन्न थे। और गोविंद का महाराज मुखमंडल इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था कि अब ना पूछो। गोविंद सज बज के गए थे कुंदनपुर, पीतांबर, पीला पीतांबर धारण किए हैं, कानों में कुंडल धारण किए हैं महाराज, मोर पंख। आहा, इतनी प्यारी छटा गोविंद की, मन में बसाने लायक।